अभिनेता सनी देओल 90 के दौर के सबसे सफल एक्शन हीरो माने गए हैं और इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इतनी नहीं, आने वाले समय में गदर 2 जैसी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। अब सनी देओल 90 के दशक के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ ऑन स्क्रीन भूमिका निभाई है और कई सारे कलाकार इनके साथ काम करने के लिए बेताब भी रहते थे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सनी देओल का यूं तो एक शानदार फिल्मी सफर रहा है, साथ ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इनके कई सारे चाहने वाले हैं और उन्हीं चाहने वालों की तरफ नजर डालें तो संजय दत्त का भी नाम शुमार है। अभिनेता संजय दत्त के साथ सनी देओल के एक मधुर रिश्ते रहे, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी समय आया था जब सनी पाजी का गुस्सा संजय दत्त पर देखने को मिला था। अब सनी देओल की ही तरह संजय दत्त को भी अभिनय विरासत में मिली थी। सनी देओल के पिता धर्मेंद्र बॉलीवुड के हीमैन कहलाए गए और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने बेताब फिल्म के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। तो वहीं दूसरी ओर संजय दत्त का भी कुछ ऐसे ही रुतबा रहा। सनी देओल के आसपास ही उन्होंने अपने भी करियर की शुरुआत की थी और पिता सुनील दत्त साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने रॉकी से अपने करियर की शुरुआत की। आने वाले समय में संजय दत्त और सनी देओल एक्शन से लवरेज फिल्में करने लगे और एक साथ अगर इन दोनों कलाकारों की फिल्मों की तरफ डालें तो पहली बार इन दोनों ने क्रोध फिल्म में काम किया था, जिस फिल्म को साल 1990 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म में इन दोनों के किरदारों की जमकर तारीफें भी हुई। क्रोध फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बाद अगले साल इन दोनों ने योद्धा फिल्म में काम किया, जिसे 1991 में रिलीज किया गया था। राहुल रवेल के निर्देशन में बनी यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई, साथ ही ऑन स्क्रीन इन दोनों की जोड़ी को एक बार फिर से जमकर पसंद किया गया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जेपी दत्ता की फिल्म साल 1993 में जब इन्होंने क्षत्रिय की तो इस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा किस्सा रहा है जो शायद आज तक आप नहीं जानते होंगे। अब जेपी दत्ता अपनी लंबी स्टार कास्ट वाली फिल्मों के लिए जाने गए हैं और उन्होंने 1993 में एक ऐसी फिल्म का निर्माण किया था जिस फिल्म की चर्चाएं आज भी की जाती हैं। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे कि क्षत्रिय फिल्म की तगड़ी स्टार कास्ट उस जमाने की सबसे बड़े सुपरस्टारों से भरी थी, जिनमें सुनील दत्त साहब, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, संजय दत्त, सनी देओल जैसे कई सारे नामचीन कलाकार थे। लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते सनी देओल और संजय दत्त का आमना सामना होता है। अब संजय दत्त की बात करें तो 90 के दशक के आसपास वो बहुत ज्यादा बदनाम थे। एक तरफ जहां उनका करियर काफी शानदार चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर वो ड्रग्स के लत में भी शिकार हो चुके थे। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे कि संजय दत्त भले ही बॉलीवुड के नामचीन कलाकारों में से एक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि संजय दत्त ने महज 9 साल की उम्र में ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। बताया तो ये भी जाता है कि एक बार संजय दत्त पिता सुनील दत्त साहब से छुपकर बाथरूम में सिगरेट पी रहे थे। उस समय महज 9 साल के थे। तभी बाथरूम में सुनील दत्त साहब आए और उन्हें अपने कमरे में ले गए, जहां उन्होंने संजय दत्त की खूब पिटाई भी की थी। 1981 में संजय दत्त ने फिल्म रॉकी से अपना डेब्यू किया था। इस वक्त तक संजय दत्त को नशे की बुरी लत लग चुकी थी। वो शराब और ड्रग्स के आदी हो चुके थे। एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने बताया था कि फिल्म रॉकी के समय वो ड्रग्स के आदी हो चुके थे और ये कई सालों तक चलता भी रहा। जब क्षत्रिय फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब भी संजय दत्त ड्रग्स के आदी थे और इसी के चलते एक बार सनी देओल के साथ उनका आमना सामना भी हो गया था। बताया जाता है कि क्षत्रिय फिल्म की शूटिंग चल रही थी और होटल में सभी स्टार कास्ट मौजूद थे। ऐसे में संजय दत्त ने शूटिंग खत्म होने के बाद ओवरडोज ले लिया और इस तरह वो हर किसी से बुरा बर्ताव कर रहे थे। संजय दत्त अपने बिगड़े रवैये के लिए काफी ज्यादा बदनाम भी थे और उन्हें कोई समझाने बुझाने वाला भी नहीं था। ऐसे में बीच बचाव करते हुए सनी देओल आए और उन्होंने संजय दत्त को कहा कि तुम कमरे में चले जाओ, तुम अभी होश में नहीं हो। अब संजय दत्त समझने के बजाय वो सनी देओल को ही बुरा भला कहने लग गए। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे कि क्षत्रिय फिल्म में सनी देओल और संजय दत्त के किरदार काफी एक समान ही थे, लेकिन संजय दत्त नशे की हालत में अपने किरदार की ज्यादा बखान करने लगे और सनी देओल को गुस्सा आने लगा। फिर भी उन्होंने संजय दत्त को कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे संजय दत्त अपनी हदों को जब पार करने लगे तब सनी देओल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने संजय दत्त का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें धमकाया। बताया जाता है कि इस घटना के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग सनी देओल और संजय दत्त के बीच बचाव करते हैं और संजय दत्त को उनके कमरे में ले जाते हैं। सुबह जब होती है और सब लोग जब संजय दत्त के उस रवैये के बारे में उन्हें बताते हैं तो संजय दत्त को गिल्टी फील होती है और वो सनी देओल के पास आते हैं और उनसे वो माफी मांगते हैं। हालांकि इस घटना के बाद इन दोनों के बीच में मनमुटाव की खबरें सामने आती हैं, लेकिन सनी देओल ने कभी भी संजय दत्त के बारे में बुरा भला नहीं कहा। हालांकि इस घटना के बाद संजय दत्त के साथ सनी देओल ने कभी भी काम नहीं किया। 30 साल बीत गए और अब मौजूदा दौर में बाप फिल्म के जरिए एक बार फिर से संजय दत्त के साथ उनकी जोड़ी बनने वाली है, जिसके कर्ता धर्ता है अहमद खान। हालांकि बाप फिल्म में सिर्फ सनी देओल और संजय दत्त नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ भी मौजूद होने वाले हैं और इस फिल्म से जुड़े कई सारे लुक पोस्टर भी रिवील हो चुके हैं।